नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत तपो का स्वरूप का वर्णन करते हुए समझ रहे हैं। और तपो का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव अंतरंग और बहिरंग प्रकार के 12 प्रकार के तपो में अंतरंग और बहिरंग तपो का स्वरूप बतलाते हैं। तो वहां पहले बाह्य तपो का भेद बतलाते हुए 198 198 नंबर का श्लोक कहते हैं, 220 नंबर का पेज। सम्यक चारित्र अधिकार और तप का स्वरूप। अंशन मम मोदर्यं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः काये कलेशो वृत्तिः संख्या चा निषेव्यमिति तपोवाहम्। अर्थात अनशन, उनोदर, विविक्त संयासन, रस परित्याग, काय कलेश, वृत्ति की संख्या इस प्रकार बाह्य तप का सेवन करने योग्य है। 6 प्रकार के बाह्य तपों में रस परित्याग या रस त्याग नामक तप की चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब काय कलेश तप की चर्चा के संदर्भ में हमें पढ़ना है। पेज नंबर 221, काय कलेश नामक बाह्य तप। ठीक है ना, रस परित्याग तक समझ में आ गया ना कि उसको दिनों तक क्यों काउंट करते, मैंने संडे को नमक का त्याग आदि किसका क्यों किया जाता है। माने घर में 4 लोगों का मान लो रस परित्याग है, 2 लोगों का त्याग है, एक ने संडे के दिन नमक का कर दिया, एक ने मीठे का कर दिया, तो वो जो व्यवहारिकता है ना गृहस्थी की, वो डिस्टर्ब होती है। तो उसको सरल करने के लिए, सुगम करने के लिए रसों को दिन के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि वो सभी का एक कॉमन त्याग हो गया। ऐसा काय क्लेश शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश है। अब शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करने का अर्थ क्या है? मैंने जबरदस्ती पीड़ा देना ऐसा नहीं, ये तो हिंसा है ना। आग में जला लिया अपना हाथ, ऐसा नहीं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। या अपने को जैसे अन्य मतियों में होता ना, कीलों के बिस्तर पे लेट जाते हैं, जलती आग के ऊपर चलते हैं, तो काय कलेश करते हैं, अग्नि पंच अग्नि तप तपते हैं, तो वो क्या सब तप बाह्य तप कहलाएगा जैन दर्शन का? क्या काय कलेश का ऐसा ही स्वरूप है? ऐसा स्वरूप नहीं है। तो फिर कैसा स्वरूप है कि 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करने में जो हिंसा होती है, उस हिंसा की बुद्धि पूर्वक उस हिंसा का जो हमने त्याग किया। अब समझना, जैसे कोई जबरदस्ती अग्नि पे चल रहा है तो अग्नि जलाएगा पहले फिर चलेगा, है ना। तो हिंसा करेगा और फिर उस पर चलेगा, उसको काय कलेश कहेंगे। ऐसा नहीं। तो कैसा है भैया कि जैसे स्पर्शन रसन स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ठंडा और गर्म का सुख भाव लगना, तो गर्मी में पंखा, एसी या कूलर ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना। माने शरीर को ठंडक पहुंचाने के जो बाह्य उपकरण हैं उनका प्रयोग नहीं करना, ये काय कलेश कहलाता है। ऐसे ही रसना, स्वाद को जो उत्तम लगता है ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना। ठीक है ना। अच्छा, तो जबरदस्ती कड़वा खाना, ये ऐसा नहीं है।
वो जो उपवास आदि है ना, अनशन आदि, वो भी काय कलेश का ही एक भेद है। जिसमें आपने उपवास किया, अनशन किया, अमोदर्य किया और रस परित्याग किया, ये भी रसना इंद्रिय संबंधी काय कलेश का ही एक भेद है। और काय कलेश को मुख्यतः स्पर्शन इंद्रिय के विषय से समझाते हैं। जैसे बैठने के लिए बहुत ज्यादा गद्देदार आसन ना लेना, शरीर को दीवार से टिका के नहीं बैठना। क्यों टिका के नहीं बैठना? अब टिका के बैठोगे नींद आ जाएगी, आलस हो जाएगा, है ना। तो शरीर को जो बहुत ज्यादा साता पहुंचे, कैसे साता पहुंचे? वो विषय सेवन से, जिससे प्रमाद बढ़े, विषय सेवन से साता पहुंचे, ऐसा कार्य नहीं करना, वो काय कलेश कहलाता है। करते तपशैल शिखर तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, है ना। तो सर्दी के समय नदी के किनारे, बरसात के समय पेड़ के नीचे, गर्मियों में शिला शिखर के ऊपर जो तप तपा जाता है, वो शरीर को दुख देने के लिए नहीं, अर्थात शरीर से सुख बुद्धि त्यागने के लिए। तो जैसी जिसमें जैसी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार वह तप तपती है। तो जैसे सर्दी आदि में खूब अच्छे ऊनी कपड़ों का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऊन का जो वस्त्र है वो क्या होता है? जीव की हिंसा से या मल से प्राप्त होता है। बाल है ना, मल कहलाते हैं। बाल जो होते हैं ना, मल कहलाते हैं। ऊन भेड़ का बाल है ना। कोई कहे कि भैया पहले तो भेड़ों को दुख होता था, उनको मार दिया जाता था। आजकल तो उनकी मारते नहीं है, उनको तो पालते अच्छे से। और उनकी ऊन उगती है, उसको काट लेते हैं कटर से या कैंची से या किसी अन्य उपकरणों से, ट्रिम कर लेते हैं उसको। लेकिन जो ऊन है वो बेसिकली होता तो मल ही है, बाल। और बालों के अंदर स्वभाव से ही ऐसा स्वभाव होता है बालों में कि उसमें जीव उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म भी और स्थूल भी, दोनों प्रकार की जीव उत्पत्ति उसमें होती है। तो इसलिए उसका निषेध है पहनने का या उसको यूज करने का। लेकिन ऐसे वस्त्रों का जो ऊनी ना हो, तथापि गर्मी या गर्माहट देते हो, तो ऐसे वस्त्रों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग नहीं करना। तो क्यों नहीं किया बुद्धिपूर्वक प्रयोग? कि वो इस प्रश्न का विषय त्यागना है। अब तुम सर्दी के समय बिल्कुल एकदम कोजी कोजी होके बैठ जाओ। ऐसे हम सुबह उठते थे ना एग्जाम के दिनों में, 4 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे, और बढ़िया एकदम मोटा कंबल ले लेते थे सर्दियों के दिनों में, कैप ओढ़ लेते थे और बैठ जाते थे। 2 मिनट भी मन नहीं लगता था, तुरंत नींद आ जाती थी, आती थी ना। तो क्या करना कि नींद ना आए? कि वो बिल्कुल एकदम कोजी होके नहीं बैठना, एकदम गरम गरम कंबल लेके ऐसा नहीं बैठना, ऐसा गद्दे पे ही नहीं बैठना, रजाई में नहीं बैठना। तो वो उसके लिए अलग से टेबल कुर्सी अलग पे बैठना, ताकि नींद ना आए। आई बस समझ में? ऐसे ही जो अध्यात्म प्रेमी है, आत्म प्रेमी है, अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए, आत्म आराधना करने के लिए, आत्मा की रुचि रखने वाला जीव शरीर को किसी प्रकार से प्रमाद उत्पन्न हो ऐसा कार्य नहीं करते। उसको काय कलेश तप कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कीलों के बिस्तर पे लेट जाते हैं, या क्या नाम है, अग्नि पे चलने लगते हैं, या पंचअग्नि तप तपते हैं, आदि आदि कार्य करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, एक हाथ ऊपर उठा लेते हैं, एक पैर उठा लेते हैं। ये सब नहीं, इसको काय कलेश नहीं। साता भी नहीं, जबरदस्ती दुख भी नहीं देना, और जबरदस्ती 5 इंद्रियों का सेवन भी नहीं करना। ठीक है ना, नेचुरल रहना। तो काय कलेश को कहते हैं शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय कलेश है। समझाने के लिए ना, उत्पन्न करके अब कोई इसका शब्दार्थ करेगा तो ऐसे लगेगा कि जबरदस्ती जो है ना, ऐसा करना। जैसे जेठ की गर्मी में धूप में बैठना, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? है, है? तो अब उपयोग की स्थिरता के लिए बैठते हैं, उसको काय कलेश तब कहते हैं। लेकिन अग्नि जलाकर नहीं बैठते। आई वो समझ में? अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो नेचुरल जेठ की गर्मी पड़ रही है, सूरज तप रहा है, जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर नीर, है ना। और शैल शिखर तपवे तपे, ठाढ़े नगन दाजे शरीर, नगन दाझे शरीर, दाझे नगन शरीर, है ना। ते गुरु मेरे और बस। वे गुरुवर मेरे उर बसे। तो वो क्या है? वो मुनि राजों का तप समझा रहे हैं कि उनका कैसा तप है, कि ध्यान मगन थे। ठीक। दोनों अपेक्षाएं होती हैं, बुद्धिपूर्वक भी होता है, अबुद्धिपूर्वक भी होता है। ध्यान थे, जब ध्यान में खड़े हुए ना जिस स्थान पर, छाया थी, थोड़ी देर बाद सूरज सर पे चढ़ा और वहां तब जबरदस्त धूप आ गई, एकदम तपने लगा एकदम। अब तो हटेंगे नहीं, ध्यान में मगन रहेंगे, प्रभावित नहीं होंगे, उस सूर्य की गर्मी से प्रभावित नहीं होंगे, स्वरूप में स्थिर रहेंगे, है ना। मैंने शरीर को साता पहुंचे ऐसा बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं करेंगे।
और शरीर को दुख पहुंचे ऐसा भी बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन उपयोग की स्थिरता के लिए ऐसा भी किया जाता है कि जानबूझकर ऐसे स्थानों पर जाना जहां शरीर को सहायता ना पहुंचे, है ना। क्यों किया जाता है? वो सिर्फ अपने उपयोग की स्थिरता के लिए किया जाता है। तो काय कलेश कह रहे हैं, शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय कलेश है। ध्यान रखना, पीड़ा दुखी ही है, पीड़ा देना हिंसा ही है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप में समझाया था ना, परश के शरीर को या अपने शरीर को और अपने परिणामों को, और या दूसरे के परिणामों में किसी प्रकार का राग द्वेष आदि या कषाय आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वो हिंसा ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पांच इंद्रिय के विषय की लोलुपता हो और स्वभाव की रुचि ना रहे, धर्म के प्रति मोह, अब आपका राग टूटे या उसके प्रति जो स्नेह या आपको जो धर्म बुद्धि होनी चाहिए वो धर्म बुद्धि त्याग के और पांच इंद्रिय के विषयों की बुद्धि होने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके मार्ग को ध्यान से समझना। इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना। जो बुद्धि पूर्वक पांच इंद्रिय के विषय त्यागे जाते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि जब असाता का उदय आता है तो वहां पहले से ही अपने पास क्या होती है? शक्ति होती है। आती बस समझ में नहीं, समझ में आती अपने पास पहले ही उसको होता है कि भाई असाता का उदय आएगा तो हमें इससे कैसे लड़ना है, कैसे इससे अपने को बचाना है, अर्थात अपने उपयोग को संभालना है। अभी देखो ध्यान से, शरीर में ताकत उत्पन्न करने का नाम काय कलेश नहीं है, उपयोग की स्थिरता करने का नाम काय कलेश है। मैंने जब आमुक प्रकार की स्थिति शरीर के साथ इस प्रकार का संयोग प्रकट हो जहां शरीर को साता नहीं है, साता नहीं पहुंच रही है, तो वहां हम अपने उपयोग को कैसे संभालेंगे? तो बुद्धिपूर्वक जानबूझकर हम अपने आप से ही पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ते हैं, त्यागते हैं और अपने उपयोगों को संभालने का अभ्यास करते हैं। क्यों? कि कदाचित कर्म के उदय से जब ऐसा संयोग आपो आप बनेगा तब हम अपने उपयोगों को कैसे संभालेंगे। आई बात समझ में? किसी दिन खाने में नमक कम पड़ गया या नहीं पड़ा, तो क्या लगता है आपको? कि थाली उठा के फेंक दें, ऐसा है? ये एकदम से जोर के गुस्सा है। रोज हम खाना बनाते हैं, कभी नमक कम नहीं पड़ा, आज तुमने बनाया और आज ही नमक कम है। तो ऐसा कलेश उत्पन्न ना हो अंतरंग में, तो पहले बुद्धिपूर्वक हर संडे को नमक नहीं खा रहे थे ना, हर इतवार को नमक नहीं खा रहे थे, किसी दिन मंगलवार को खाने में नमक नहीं आया, अब जैसे संडे को खाया था बुद्धिपूर्वक, ऐसा ट्यूसडे को अबुद्धिपूर्वक, बस। आई बात समझ में? ये नहीं समझ में? ये लाइट चली गई, गर्मी है, तो कोई उपकरण कोई प्रयोग मत करो ठंडक पहुंचाने की, साता पहुंचाने की। और फिर कभी प्रवचनों में जाओ, किसी शिविर में जाओ, कभी मंदिर में बैठो, कभी ध्यान करने बैठो और वहां पंखा कूलर एसी ना मिले, फिर क्या करो? भागना मत, भागना मत, उपयोग को स्थिर करना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या क्या समझे? आती है ना। जब शिविर में जाते हैं या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? पांच इंद्रिय के विषय कहाँ संपूर्ण मिल जाए, ऐसे तो खोजते हैं। और वो धर्म क्षेत्र तो धर्म उपयोग की स्थिरता के लिए आए हैं। तीर्थ किस लिए आते हैं? कि अंतरंग में जो आत्मा का परिणाम है ना, तिरे संसार से तिरे और मोक्ष की ओर जाए, उसके लिए जाते हैं। तो बुद्धिपूर्वक स्वयं ही, ये तो मैं आपको जीवन में घटने वाली घटनाओं की अपेक्षा से समझा रहा हूं, लेकिन जो साधक होता है, आत्म प्रेमी होता है, शुद्धोपयोगी होता है, शुद्धात्मा का प्रेमी होता है, वह कैसा होता है कि वह देह और पांच इंद्रिय के विषयों का लोलुपी होता नहीं है। वो बुद्धि पूर्वक ही उनका त्याग करके रखता है। और जब संयोग ऐसा आता है तो सहज ही शांत रहता है। बनारसी दास जी के जीवन में कई बार ऐसी घटना घटी, एक दो बार नहीं, कई बार, सारा का सारा धन उनका चोरी हो गया। मैंने पूरे निपट कंगाल हो गए एकदम, है ना। असफल व्यापारी की कथा है वो। ठीक है ना। तो क्या है, उनके जीवन में क्या हुआ कि कई बार ऐसी घटना घटी कि सारा का सारा धन, जो जायदाद थी, जो सब कुछ इकट्ठा किया, सब चोरी हो गया, बिल्कुल एकदम कंगाल हो गए। तो किसी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, सब लुट गया, पिट गया, सब एकदम बर्बाद हो गया आप तो कहते कुछ नहीं, कुछ परिग्रह कम हो गया। क्या कहा उन्होंने?
परिग्रह कम हो गया, और परिग्रह कम होने से क्या हुआ? परिग्रह चिंता दुखी जानो। समझे नहीं समझे? परिग्रह घट गया तो अपने सारा झंझट ही खत्म हो गया। उसको संभाल के रखने की, संवार के रखने की, चोरी ना हो जाए, इसका जो भय सता रहा था वो भी खत्म हो गया उसके साथ। जो चोरी चला गया तो सारी साता अंदर में बैठ गई कि हाँ भैया चलो अब छुट्टी भई। समझ में बात नहीं? समझ में? अब ये चिंतन कब प्रकट हुआ? जब बुद्धि पूर्वक पहले से ही ऐसी बुद्धि है कि ये परिग्रह मेरा नहीं है, ये परिग्रह सुख का कारण नहीं है, आदि आदि, है ना। तो ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि वो काय कलेश आदि क्या है? कि पांच इंद्रिय के विषय संबंधी जो भोग हैं, यदि उनको बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ोगे, तो जब काल आएगा उनको छोड़ने का या छूट जाने का, तब तुम्हें बेमतलब कषाय उत्पन्न होगी, गुस्सा आएगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। तब कैसे अपने उपयोग को स्थिर करोगे? तो इसीलिए पहले ही पांच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाओ, पहले ही। ठीक। क्या कहते हैं? शरीर के साथ ममत्व भाव घटता है और राग का अभाव होता है। क्या करने से? वो काय क्लेश बाह्य तप करने से शरीर के साथ ममत्व घटता है, राग का अभाव होता है, एवं जैन धर्म की प्रभावना भी होती है। ऐसा स्वरूप समझाया कि भाई जैनी कितने त्यागी हैं, कितने तपस्वी हैं, ऐसे प्रभावना भी होती है। आगे, वृत्ति संख्या। अब जैसे रात्रि भोजन है, अब आप 2 4 5 महीने मत करो बस, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी, 2 4 महीने तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1 सवा महीना मत करो बस, उसके बाद अपने आप ही बॉडी एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर वो आपसे भोजन नहीं मांगेगी रात में, पानी भी नहीं मांगेगी, भोजन की तो छोड़ो आप। जेठ की गर्मी हो ना और शिखर जी का पहाड़ रात्रि में भी चढ़कर उतर आओगे तो प्यास ना लगे आपको, मालूम? क्योंकि हमारे ये बॉडी है ना, इसका ऑटोमेटिकली एक नेचर है, एडॉप्टिंग नेचर, एडॉप्ट कर लेती है ये बातों को। अगर किसी चीज के अंदर इसको पर्टिकुलर एक वे में ढाल के रखो, तो उस सिचुएशन में वो वैसा ही रिएक्ट करती है जैसा आपने इसको रिएक्ट करना सिखाया है। आप वो आप ही, ऐसा विज्ञान है। वृत्ति संख्या अर्थात वृत्ति की मर्यादा कर लेना। वृत्ति की मर्यादा कर लेना अर्थात मन वचन काय की मर्यादा कर लेना, अपने उपयोग की मर्यादा कर लेना। वृत्ति समझते हो ना? आपका अंतरंग का जो परिणाम है इसको वृत्ति कहते हैं, है ना। इस जीव की वृत्ति कैसी है? लोलुपी वृत्ति का है, भोगी वृत्ति का है ना। जैसे चोर को निरंतर बस ये लगता है कि कुछ ना कुछ चुरा लूं, है ना। ऐसे ही शुद्धात्मा के प्रेमी को, आत्मा के प्रेमी को, अध्यात्म प्रेमी को निरंतर अंतर में क्या चलता है? बस आत्मा, वृत्ति, वृत्ति, है ना। जिसको हम शुद्ध परिणति भी कहते हैं या मात्र परिणति भी कहते हैं। तो वृत्ति की मर्यादा कर लेना। कैसे मर्यादा की जाती है वृत्ति की? जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूंगा, है ना। जैसे मुनिराज करते हैं ना, आकड़ी लेते हैं मुनिराज, आकड़ी लेना समझते हो ना? ऐसे ही श्रावक भी आकड़ी ले लेते हैं। कौन से श्रावक आकड़ी ले लेते हैं? शुद्धात्मा के प्रेमी श्रावक आकड़ी लेते हैं। आकड़ी लेने को धर्म नहीं मानते हैं, उपयोग की स्थिरता के लिए ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं? कि भैया कर्म का उदय जैसा होगा, आई बस हम मतलब संयोग नहीं बनेगा तो भोजन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? भजन करेंगे, अपने उपयोग की संभाल करेंगे, है ना, आदि आदि। क्योंकि ये बाह्य तप है ना, तो इनके बाहरी लक्षण से समझा रहे हैं इसको बार बार। बाहर से किस प्रकार से अपने उपयोग को स्थिर किया जाता है वह लक्षण समझा रहे हैं, स्थूलता से, बाहर से। तो तभी आहार करूंगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊंगा। इतने घर भोजन के लिए जाऊंगा मतलब, अगर वो त्यागी है, एल्लक है, क्षुल्लक है ना, तो एक घर में ही भोजन के लिए जाऊंगा, आकड़ी विधि मिली तो ठीक है, नहीं तो लौट आऊंगा। अथवा 3 घर तक जाऊंगा, 3 घर में विधि मिली तो ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा, ऐसा इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना। इसका नाम वृत्ति परिसंख्या है। इससे आशा का नाश होता है, यानी उम्मीद, अंदर में जो इच्छा है ना, इच्छा, आशा माने इच्छा, भोग की इच्छा, उसका नाश होता है। इस प्रकार ये षट भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया जो सेवन करने योग्य हैं। ये तप बाह्य वस्तु की अपेक्षा रखते हैं तथा अन्य जीवों को भी दिखते हैं, अतः इन्हें बाह्य तप कहते हैं। क्योंकि ये बाहर से होते हैं ना, काय से होते हैं, इसलिए ये बाह्य तप कहलाते हैं। और इनका जो निमित्त संबंध है वो भी बाहर से ही है, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। अब अंतरंग तपों का निरूपण करते हैं।
अंतरंग तप भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? विनयो वैयावृत्यम, प्रायश्चित्तम तथैव चोत्सर्गः, स्वाध्यायोत्थ ध्यानम भवति निषेव्यम तपो अंतरंग मिति। विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित और इसी प्रकार उत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। इस उत्सर्ग को कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग ऐसा भी कहा जाता है। स्वाध्याय और ध्यान, इस तरह अंतरंग तप सेवन करने योग्य हैं। देखो, तप तो दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे पाप कितने प्रकार के होते हैं, अगर याद हो तो आपको? हिंसा में एक, सब गर्भित है। हाँ, याद है अभी इसमें पढ़ाया था ना, आया था, याद आ गया? हिंसा ही पाप है, और बाकी चार तो हिंसा के विशेष हैं: झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ऐसे ही तप तो एक ही है। कौन सा? उपयोग की स्थिरता, आत्मा का प्रभाव से छूटकर स्वभाव में स्थित हो जाना, ये तप है। लेकिन इसके 12 विशेष है, जो 6 बाहर के हैं, 6 अंतरंग के। या यूं कहो तप दो ही प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बाहर के तपों के 6 विशेष हैं, और अंतर के तप के 6 विशेष है। छहों के छहों तप जो अंतरंग है वो एक ही प्रकार का है, आत्मा की स्थिरता। छहों का छहों बाह्य तप एक ही प्रकार का है, क्या? उपयोग की स्थिरता, अर्थात उपयोग का मन वचन काय में प्रवृत्ति नहीं करना, ये तो हो गया बाहर से तप। और उपयोग का आत्मा में ही स्थिर रहना, ये हो गया अंतरंग तप। पकड़ में बात? मैंने में जो आत्म भाव है ना मेरा, ये कहाँ ना रहे, ना ये मन के विषय करे, ना ये वचन का विषय करे, ना ये काया का विषय करे। तो क्या हो गया ये? इसको तो कह दिया बाह्य तप। तो किसका विषय करे? अपना विषय करे। तो ये हो गया अंतरंग तप। इसी तप को एक बार बाहर से कहा, अब इसी तप को एक बार अंतर से कह रहे हैं। एक प्रकार का तप है, दो प्रकार का तप है? एक ही प्रकार का तप है, दो प्रकार से कह रहे हैं। इसका एक बहुत बड़े उदाहरण देते हैं दादा, कि विवाह एक होता है या दो होते हैं? एक विवाह ऐसा होता है, विवाह एक ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो दो हो रहे हैं, एक लड़की का और एक लड़के का। ऐसा होता है ना? विवाह के जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी तैयारियां हैं, और जो भी उनके जो कार्य होते हैं, वो दो घर में होते हैं, एक लड़की के घर में होते हैं, एक लड़के के घर में होते हैं। और शादी के कार्ड भी दो पक्ष से छपते हैं, लड़की वालों के अलग छपते हैं, लड़के वालों के अलग छपते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? और दोनों के दोनों की बारात भी निकलती है, दोनों की निकलती है ना। और जाति कहाँ है? एक ही गंतव्य पे जाती है। तो एक विवाह होते हैं, दो विवाह होते हैं? लड़के वाले से पूछो कि हमारे लड़के का विवाह है, लड़की वाले से पूछो जी हमारी लड़की का विवाह है। तो दो विवाह हो रहे हैं या एक विवाह हो रहा है? ये लड़का और लड़की मिलकर दोनों एक विवाह, ऐसा एक विवाह होता है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग दोनों मिलकर वो एक ही तप है। आई बात समझ में? लेकिन उस एक तप के दो व्यवहार हैं, एक अंतरंग व्यवहार, एक बहिरंग व्यवहार। तो बाहर का व्यवहार क्या है? जैसे विवाह में बाहर का व्यवहार क्या है? बारात होना, घरातियों को बुलाना, उनको भोजन आदि कराना, गिफ्ट्स लेना, सम्मान देना, ये सब होता है नहीं होता? ये सारा बहिरंग भाव है। और अंतरंग भाव क्या है? कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या? माने स्त्री, माने वो लड़की और लड़के की हाँ हो जाए, बस इसका नाम विवाह है, बात खत्म। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जैसे कोर्ट मैरिज होती तो क्या होता है? बैंड बाजा तो नहीं होता, बारात तो नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वो लड़की ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं राजी हूँ, लड़के ने कहा मैं राजी हूँ, हो गया विवाह। बात समझ में आ रही है ना? एक अंतरंग भाव है, एक बहिरंग भाव है। ऐसे ही तपों में है। एक ही तप को दो प्रकार से कहा, पहले अंतरंग भाव से, बहिरंग भाव से कहा, फिर अंतरंग भाव से कहा। फिर बहिरंग तप को भी 6 प्रकार से समझाया, और ऐसे ही अंतरंग तप को भी 6 प्रकार से समझा रहे हैं। समझ नहीं बात? हम्म। और एक बात और सुनो, देखो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, कि जैसे अनशन, अवमोदर्य, रस त्याग, विविध संयासन आदि आदि है ना, ये 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, इंद्रिया 5 और एक छठा मन, तो 6 तप। 5 इंद्रिया और छठा मन, ये 6 को कंट्रोल करे, बाहर के 6 तप है। और अंतरंग में वो छहों में जो उपयोग वर्तता था, 5 इंद्रियों में वर्तता था और एक मन में वर्तता था, तो छहों जगह से उपयोग हटाया, और वो कहाँ जा लगाया? एक आत्मा में लगाया, 6 प्रकार से। कैसे कैसे लगाया?
विनय के आधार से लगाया, वैयावृत्ति से लगाया, प्रायश्चित से लगाया, उत्सर्ग स्वाध्याय और ध्यान से लगाया। ये अंतरंग तप है। अंतरंग में उपयोग की स्थिरता के कारण है। तो कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले होता है विनय। विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव। पूज्य कौन होता है? हम्म पूज्य देव, शास्त्र और गुरु, इन्हें पूज्य कहते हैं। समझ रहे? लोक में कितने उत्तम है? चार उत्तम है। लोक में किन की शरण में जाता हूँ? चार की शरण में जाता हूँ, है ना? अर्यंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहू लोकुत्तमा और केवली पढ़ंतम धम्मो लोकुत्तमो। और चार की शरण में जाता हूँ। तो पूज्य माने वो चार कहो या तीन कहो, क्योंकि अर्यंत और साधु, वो दोनों किस में गर्भित हो जाते हैं? देव में गर्भित हो जाते हैं। देव में, अर्यंत देव में गर्भित हो जाते हैं, सिद्ध और अर्यंत देव में गर्भित हो जाते हैं। केवली पढ़तम धम्मम लोगुत्तमा, अर्थात जो केवली कथित धर्म है वो शास्त्र में गर्भित हो जाता है। और साहू शरणम पवज्जामी या गच्छामी, पवज्जामी या उत्तम, सो वह गुरु भाव में स्थित हो जाता है। तो क्या हो गया? देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन कौन होते हैं? पूज्य होते हैं। और चौथा पूज्य होता है अपना आत्मा। चौथा पूज्य कौन होता है? अपना आत्मा। ये तीनों किसकी तरफ इशारा करते हैं? अपने आत्मा की तरफ इशारा करते हैं। सिद्ध इशारा करते हैं अपने आत्मा के प्रति। अपने माने अपने, यानी कि मेरे, समझे? अरहिंद अपने आत्मा के प्रति। और शास्त्र, सो वह भी अपने आत्मा के प्रति। शास्त्र आपसे क्या कह रहे हैं? किसकी ओर देखो? अपनी ओर देखो। चेतन अपनो, रूप निहारो। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसे ही अरिहंत क्या उपदेश दे रहे हैं? कि अपने आत्मा को देखो। और सिद्ध क्या कर रहे हैं? कि अपनी आत्मा को देख रहे हैं और कह रहे तुम भी अपने आत्मा को देखो। आई बात समझ में? तो चौथा पूज्य कौन है? अपना आत्म भाव। ये चौथा पूज्य है। और जब अपने आत्मा की दृष्टि से देखे तो ये पहला पूज्य हो जाता है। समझ में? समझ में आता नहीं है? ये पहले पूज्य हो जाता है। तो अपेक्षा से दोनों बातें, पहला पूज्य आत्मा भी हो सकता है और चौथा पूज्य आत्मा भी हो सकता है। यहाँ कहते हैं विनय। विनय का अर्थ क्या किया? जो पूज्य है। किसकी विनय करना? विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव करना। आदर करना, किसका आदर करना? देव का, सच्चे देव का आदर करना, सच्चे शास्त्र का आदर करना, सच्चे गुरु का आदर करना, और वह जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं ऐसे अपने आत्म भाव का आदर करना। ये क्या कहलाता है? ये विनय कहलाती है। अंतरंग विनय होती है तो बाहर में विनय आती है। अंतर में विनय नहीं होती है तो बाहर में भी विनय नहीं आती है। आपने देखा होगा प्रवचन सार में 90 91 नंबर की गाथा में नमस्कार किया, है ना? 100 नंबर की गाथा में नमस्कार किया आचार्य जयसेन देव ने। तो उन्होंने कहा कि वो जो रत्नत्रय के धारी धर्म है ना मुनि, उन्हें मैं खड़ा होकर नमस्कार करता हूँ। ऐसे ऐसे बोले, मैं खड़े होकर, स्पेशल कहा खड़े होकर नमस्कार करता हूँ। तो ऐसा ऐसा भी कह सकते थे मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहना क्यों पड़ा कि मैं खड़े होकर नमस्कार करता हूँ? जो उन्हें देखकर खड़े होकर नमस्कार करता है, ऐसा ऐसा कहा नहीं कहा। क्या बतलाना चाहता है? वो अंतरंग और बहिरंग, वो दोनों प्रकार के विनय का सूचक यानी कि द्योतक है। आती है बात? समझ में नहीं आती है? ऐसे ही जिन वचन के समक्ष, यानी जिनवाणी के प्रति जो विनय भाव होता है, आदर से सुनना, आदर से समझना, शास्त्र आदि को आदर से रखना, है ना? उनके पेजों को मोड़ना नहीं, खराब करना नहीं, वो सब में हम पीछे वाले भावों में अच्छे से हम समझ कर आए हैं। सम्यक ज्ञान के अतिचारों में और सम्यक ज्ञान के दोषों में हमने भली प्रकार से उनको समझा है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विनय कहलाते हैं। इसी प्रकार मंदिर में जब हम जाते हैं, देव के नजदीक होते हैं, समूह शरण में होते हैं, तो समूह शरण में जो नहीं करने योग्य कार्य है उन्हें ना करना, और जो करने योग्य कार्य है वही करना, वो विनय के अंग, बहिरंग विनय कहलाती है। ठीक। ऐसे ही गुरु के समक्ष, गुरु के प्रति यथा योग्य विनय करना, नवदा भक्ति आदि रखना, ये सब क्या कहलाती है? ये विनय कहलाती है। और वास्तविक विनय क्या कहलाती है? कि ये तीनों के तीनों जिस शुद्धात्मा का संकेत कर रहे हैं, उसका स्वरूप समझा रहे हैं, अपने उस चैतन्य शुद्धात्मा की दृष्टि करना, उसका आदर करना, उसका अनुभव करना, तो ये अंतरंग तप होने के कारण ये विनय कहलाती है। तो कहते हैं विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव। पूज्यपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में पाया जाता है।
क्या कहा? सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की होती है, सच्ची विनय तो ज्ञानी की होती है। अंतरंग तप है विनय। विनय कहाँ पाई जाती है? जहां रत्नत्रय पाए जाते हैं वहां विनय पाई जाती है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि विनय का प्रादुर्भाव या उद्भाव चौथे गुण स्थान से होता है। सम्यक दृष्टि हो तो विनय करना जाने। समझे नहीं समझे? सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो तो विनय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो विनय भी नहीं है। लेकिन उपचार से बहिरंग जिसको सम्यक दर्शन कहा है, बाहर से जिसे सम्यक दर्शन कहा है, उसको भी विनय कहते हैं। दोनों बातें समझ में आई? बात नहीं समझ में? मिथ्या दृष्टि के विनय होती है नहीं होती है? कि मिथ्या दृष्टि के विनय नहीं होती है, ऐसा होने पर भी यदि मिथ्या दृष्टि के विनय नहीं होगी तो सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करेगा? क्या समझे? आई बात समझ में? मिथ्या दृष्टि के विनय नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? गुरु का उपदेश कैसे प्राप्त करेगा? जिन वचन अंतरंग में कैसे स्थापित करेगा? बिना विनय के तो नहीं कर सकता, या कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वास्तविक विनय तो सम्यक दृष्टि की ही होती है। लेकिन ऐसे मिथ्या दृष्टि जो हलुकर्मी होते हैं, निकटभावी होते हैं, कालांतर में सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के भी विनय का सद्भाव पाया जाता है। पकड़ में आई बात? कैसे समझाया अंतरंग और बहिरंग भाव को, है ना? अब आगे क्या कहते हैं? अतः इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। किन्हें? उस रत्नत्रय के परिणाम को, उस रत्नत्रय की वृत्ति को, उस रत्नत्रय के भाव को बड़े आदर के साथ अंगीकार करना चाहिए। यही वास्तविक विनय है। अर्थात आपके चित्त में वो रत्नत्रय का उत्पन्न हुआ, रत्नत्रय प्रकट हुए, वही सच्ची विनय है, अन्यथा विनय नहीं है। तो आप शास्त्र सुनते हैं ना, जिन वचन सुनते हैं, जिन मंदिर जाते हैं, श्री गुरु के निकट जाते हैं, तो वास्तविक विनय कब होगी? जब आपकी भावना रत्नत्रय प्रकट करने की होगी। और रत्नत्रय प्रकट करने की भावना नहीं है तो फिर तो फिर तो विनय नहीं। तो विनय भी नहीं है। हाँ, ये बात समझो। देखो, एक ऐसे व्यक्ति के पास गए ऐसा कार्य कराने के लिए जो कार्य वो करता नहीं है। जैसे ईमानदार व्यक्ति के पास रिश्वत लेकर गए, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है ना? बुरी। बड़े ओहदे पे बैठे व्यक्ति के पास छोटा कार्य लेकर गए, अच्छी बात है बुरी बात है? ये तो गलत बात है, तो विनय नहीं कहलाएगी। या कहलाएगी? बोलो, नहीं कहलाएगी ना। ऐसे वीतरागियों के पास राग की भावना से गए, राग की पूर्ति की इच्छा से गए, राग भाव की पूर्णता के भाव से गए, फिर क्या कहलाएगी? विनय कहलाएगी नहीं कहलाएगी? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? महावीर जी गए, किस लिए गए? वो पुत्र प्राप्ति के लिए गए। वो किन के पास? वो जो है ही ब्रह्मचारी के नाम से फेमस है। हालांकि सभी तीर्थंकर तो समान है, उनके समानता का भाव तो रखता नहीं, ये विनय है। आदि शांति ना शांति देते हैं, पारसनाथ रक्षा करते हैं, महावीर भगवान धन देते हैं। क्या हो, ये विनय हुआ, आदर हुआ या अनादर हुआ? बोलो, समझो। मैंने एक भगवान एक कार्य कर सकते हैं, दूसरे भगवान दूसरा कार्य कर सकते हैं। नवग्रह में 9 भगवान बना देते ना, राहु की शांति के लिए आमुक तीर्थंकर, और शनि की शांति के लिए आमुक तीर्थंकर, और अन्य की शांति के लिए आमुक तीर्थंकर। मैंने अगर पारसनाथ भगवान, मुझे पता नहीं कौन से तीर्थंकर कौन सा ग्रह शांत करते हैं, मान के चलो पारसनाथ भगवान राहु शांत करते हैं, तो अन्य ग्रह तो नहीं शांत कर पाएंगे पारसनाथ भगवान, है ना? तो ये विनय हुई उनकी या अविनय हुई? बोलो, कल्पना करना है, अपने विचार करना। तो मिथ्या राग मानना, की मिथ्या भाव पोषण से, तो हाँ, बहुत है ना। हाँ, राग मिथ्या के भाव मानने का से। पोषण तो बहुत जरूरी है, और इन लोगों को इसको ज्ञान नहीं है। हाँ, आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया ना। हाँ सुनो। हाँ, राग, राग के भाव से, राग के परिणाम से वीतरागियों की संगति करना, ये तो अविनय है। ये विनय कहाँ हुई? जो स्वयं वीतरागी हैं, परम वीतराग भाव को धारण करते हैं, ऐसे वीतरागियों से ये कल्पना करना कि ये मेरे को संसार के भोग उपभोग की प्राप्ति कराएंगे, क्या है ये? अविनय है। अब दूसरी बात कि भैया इसीलिए तो हम वीतरागियों से नहीं मांगते, हम तो रागी देवी देवताओं से मांगते हैं। क्या? क्योंकि हमें पता है भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ देते नहीं। तो हम तो ऐसों के पास जाते हैं जो रागी हैं, ऐसे देवी देवताओं से मांगते हैं, तब तो अविनय नहीं है ना,
है कि जो वीतरागी है ना, वीतरागी जो कुछ लेते देते नहीं है, उन्होंने वस्तु का स्वरूप कैसा समझाया है? क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई जगत में किसी को कुछ ले दे सकता है? अथवा रागियों की पूजा दर्शन आदि करने से, या रागियों की मनोती मांगने से, या मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को पूजने से, या देवी देवताओं को पूजने से, चाहे सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, तुझे लौकिक सुख की प्राप्ति होगी? क्या ऐसा जिनेन्द्र वचन है? जिनेन्द्र वचन तो यह है कि जो सम्यक दृष्टि आदि जीव होते हैं, उन्हें स्वभाव से ही असात आदि वेदनी कर्मों का आश्रम नहीं होता, अथवा शुभ परिणाम के कारण जीव को पाप आदि का बंध नहीं होता, उनका तो ये वचन है। तो तूने उनके वचन का आदर किया या उनके वचन का अनादर किया, इस भावना से कि जो मिथ्या दृष्टि या अन्य रागी देवी देवता हैं वे मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं। बोलो, आदर हुआ या अनादर हुआ? नहीं समझे? आप माता पिता ने बच्चे से कहा आमुख से दोस्ती नहीं करना, और बच्चे ने छुप के दोस्ती कर ली, तो सही किया या गलत किया? क्यों, क्या लगता है आपको? उसको तो सब कहते हो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वेरी बैड वेरी बैड। अच्छा, और हमारे जो पिता हैं कौन? अरहंत। और जो माता है जिनवाणी, वो क्या कहती है आपसे? कि सरागी देवी देवताओं की पूजा नहीं करना। क्यों? सरागी देवी देवताओं के आगे सर नहीं झुकाना। सरागी देवी देवता मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं ऐसी मान्यता नहीं रखना, क्योंकि निज आयु कर्म से मरे जी, यह बात जिनवर ने कही। कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, कोई बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। और स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये तो भगवान की तो ये शिक्षा है। और हमने अपनी बुद्धि से क्या लगाया कि नहीं वो भगवान तो वीतरागी है, वो तो कुछ नहीं करते, जो रागी है ना वो तो करते हैं ना, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। भगवान कहते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, और तू कहता है कि मेरे सुख दुख का कारण जगत में अन्य कोई है। यहाँ देह का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा का कर्ता देह नहीं है, इसका तो तूने आदर नहीं किया। और किसका आदर किया? हम्म, उस मिथ्या परिणाम का। ये विनय हुई क्या? इसलिए विनय नाम का एक मिथ्यात्व होता है, मालूम? उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं, मालूम है नहीं मालूम? और यहाँ विनय नाम का एक तप भी है। सर, ये जो हम देवी देवता की बात कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। ये देवी देवता भी तो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है ना? वो भी तो अच्छा, भगवान की भक्ति करते ही हैं, इसीलिए कि उन्हें हाँ भी मोक्ष जाना है, कि नहीं? देखो सुनो, नहीं इससे आप क्या पूछना चाहते हो? वो अग्रसर है या भक्ति करते हैं, तो उससे हमारा तात्पर्य क्या है? तो मतलब नहीं, मांगना तो नहीं है, बट क्यों हम उनको भी फिर उनकी अगर पूजा ना करें तो अनुमोदना तो करें ना? अच्छा सुनो, तिरंज सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं? होते हैं। हो सकते हैं। उनकी अनुमोदना क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम्म। ये भी करो। समझना मेरी बात को ध्यान से। दूसरी बात, तो सर, कोई जैसे कोई कि पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर देवी देवता ही अनुमोदना करने योग्य है, तो इंद्र ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक इंद्र का भी बढ़िया मंदिर बनाओ, एक कुबेर का भी बनाओ। सर्वार सिद्धि के देव तो एक भवतारी होते हैं, उनकी भी पूजा उपासना करो, कुछ दो चार मंत्र उनके भी पढ़ो। मेरी बात को समझना ध्यान से, है ना? थोड़ा कल बात को ध्यान से समझना। और जितने भी तर्क है, मुझे वो सारे तर्कों का जवाब देना नहीं, मैं बोर हो चुका हूँ उनके जवाब दे देकर सही बता रहा हूँ। मैं इतने जवाब दिए हैं, इतने जवाब, और ऐसा नहीं अपने मन से दिए, मैं आपको आगम से सिद्ध करके बतला सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। भाई इतना समझ लो आप। देवगति के कोई देव एक दूसरे की पूजा नहीं करते, आधीन हो एक अलग बात है। त्रियंच गति का कोई त्रियंच एक दूसरे की पूजा उपासना नहीं करता, समझना ध्यान से। नारक गति का कोई नारकी एक नारकी बड़ा एक नारकी छोटा करके उसकी पूजा उपासना नहीं करता। मैंने समझना, बहुत ध्यान से समझना। और अन्य जो भोग भूमियां हैं, कुभोग भूमियां हैं, सुभोग भूमियां हैं,
अन्य अन्य जो भूमिया है वहां भी किसी व्यंतर आदि की या देवी देवता की मनोती पूजा पाठ होता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य भूमि के कर्म भूमि का ये भरत क्षेत्र का पंचम काल ही बस एक ऐसा है, समझे, जहां इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, इन सारे प्रश्नों पे तर्क उठते हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। सीधा सच्चा सिद्धांत है कि जगत में यदि कोई किसी को कुछ ले दे सकता है तो वह आपका अपना स्वयं का किया गया कर्म है। सीधा सच्चा सिद्धांत है, बात खत्म। दूसरी बात, तुम्हें मनोती तुम्हें पूजना ही है तो पूजनी, देखो, जब लोक में इतने उत्तम उत्तम पकवान हैं खाने के लिए, तो कोई घास फूस क्यों खाएगा? क्यों? है ना? ऐसा है या नहीं? उत्तम उत्तम पकवान हैं, सुपाच्य हैं, मेरे शरीर को सुख देने वाले हैं, साता पहुंचाने वाले हैं, उसके बाद भी यदि मैं ऐसे पकवान या ऐसी वस्तु को खाऊं, मिट्टी खाऊं, कंकर खाऊं, नमक का पानी पीऊं, तो लोग मुझे विकृत बुद्धि का कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो सर्वोत्तम, लोक के सर्वोच्च पद पे विराजमान जो अरिहंत और सिद्ध हैं, परम वीतराग भाव वाले, पूरे जगत में दिया लेकर ढूंढो तो तुम्हें कहीं प्राप्त हो जाए तो बताना। इस जैनत्व के सिवा ये वीतरागी भगवान तुम्हें पूरे लोक में और कहीं प्राप्त होते हो तो बतलाओ, वो तुम्हें मिले। उन्हें छोड़कर तुम्हें जाने क्यों गली गूचों में पत्थर गोबर पूजने हैं? क्या कहें, बोलो। कुछ बात समझ में आई, बात नहीं समझ में? वो उधर ही सर झुकाना है, उनकी ही पूजा करनी, उनकी ही मनौती मांगनी, क्यों? कोई आपके पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और मैंने तो लोक में ऐसा नहीं देखा कि आमुक की पूजा पद्धति करने वाला सर्वथा सुखी ही पाया जाता हो। हाँ, मैंने ऐसा जरूर देखा है, तीर्थंकरों की कही गई बात का जिसके हृदय में वास है वो सदैव सुखी पाया जाता है, ऐसा मैंने देखा है। वो हर काल में निश्चित ही रूप से सुख को ही प्राप्त होता है, ऐसा तो मैंने देखा है। लेकिन अन्य की कोई पूजा उपासना करता हो और वह हमेशा सुखी ही हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई नहीं आई? है कि धर्मात्माओं पे भी तो उपसर्ग आते हैं। कौन कहता है धर्मात्माओं पे उपसर्ग आते हैं? कहाँ लिखा है धर्मात्माओं पे उपसर्ग आते हैं? धर्मात्मा अपने मुंह से बोलता है कि मुझ पे उपसर्ग आते हैं? अधर्मियों को लगता है कि धर्मात्माओं पे उपसर्ग आते हैं, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। तुच्छ बुद्धि वाले जीवों को, संकीर्ण बुद्धि वाले जीवों को, देह बुद्धि वाले जीवों को, इंद्रिय बुद्धि वाले जीवों को ऐसा लगता है कि धर्मात्माओं पे उपसर्ग आती है, ऐसा लगता है उन्हें। कोई उपसर्ग नहीं आता धर्मात्मा पे। कौन सा उपसर्ग आता है? बोलो, उपसर्ग किसे कहते हैं? क्या अर्थ होता है उपसर्ग? क्या अर्थ होता है इसका? है, उपसर्ग का अर्थ होता है जुड़ना, जो मेरा नहीं है, मुझे से अलग है, उससे से जुड़ना। तो धर्मात्मा जीव आत्मा से हटके कहाँ जुड़ जाते हैं? कहाँ आत्मा जुड़ का जाते हैं? आनंद भूल रहे। हाँ, आचार्यों ने पता है क्या कहा है? मिथ्यात्व ही उपसर्ग है, ऐसा कहा है। मालूम, ऐसा वचन है जिनवाणी का, मिथ्यात्व ही उपसर्ग है। कषाय से और मिथ्यात्व से बड़ा उपसर्ग हमें जगत में दिखाई देता नहीं है, ऐसा वचन है। वो उपसर्ग तो किसी को उपसर्ग लगता नहीं, जिसे आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि इससे बड़ा उपसर्ग तो हमें कोई लगता नहीं है, कि और कोई उपसर्ग आओ तो आओ, ये मिथ्यात्व और कषाय का उपसर्ग कभी ना हो, है। आचार्य ऐसा कह रहे हैं, मालूम। वो उपसर्ग तो हमें उपसर्ग लगता नहीं। और जिस उपसर्ग को आचार्यों ने उपचार से उपसर्ग कहा, माना भी नहीं कि उपसर्ग है, उसे सारे जगत को उपसर्ग दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई देता है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। क्या अर्थ है इसका? पहली लाइन का अर्थ क्या है? मुनि सकल व्रति, माने समस्त व्रतों का पालन करने वाले, निरतिचार पालन करने वाले। मुनि सकल व्रति, बड़ भागी, बड़े भाग्य हैं उनके। और क्या है उनके भाग्य की बड़ी भाग्यता? क्या है उनकी? कि वो भव भोगंध ते वैरागी, भोगों से वैराग्य उनको उत्पन्न हुआ है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? और हमारे लिए भाग्य क्या है?
कि अधिक से अधिक भोगों की प्राप्ति हो, ये हमारे लिए भाग्य है, भाग्य की बात है या नहीं है? कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामती छाई गई है। आई बात समझ में? ऐसे ही है, मिथ्या तो ऐसे ही सोचता है, उल्टा उल्टा सोचता है, अच्छी बातों से अच्छी नहीं लगती है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है। विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी होता है, विनय नाम का एक तप भी होता है। क्या मतलब है विनय? जिस जो करने योग्य है वे कार्य ना करना अविनय है, करने योग्य को कार्य को करना सुविनय है, सिंपल। भैया, हाँ। जैसे अगर कोई बिल्कुल ही हताश हो चुका है, जैसे होता है ना कि मतलब कोई भी उसको उम्मीद नहीं है या बहुत ज्यादा दुखी है, उसको ये कहना कि आप भाई नमोकार मंत्र पढ़ो या जिनेंद्र के रोज दर्शन करो सब ठीक होएगा, हम्म, तो क्या वो भी अभिनय की कैटेगरी में आएगा या नहीं नहीं मतलब आता, नहीं आता, नॉर्मल? नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं आता। मैंने सुंदरी को कहा ना सिद्धों की आराधना करो, उसमें क्या है? करो आराधना, उसमें कोई बात नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? भाई आप ये समझो, जीव के उपयोग की अपेक्षा से, उसकी कषाय की अपेक्षा से उसे नाना प्रकार का उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो उपदेश मिथ्यात्व का बढ़ाने वाला नहीं, राग को बढ़ाने वाला नहीं, कषाय को बढ़ाने वाला नहीं। मिथ्यात राग द्वेष कषाय आदि को घटाने वाला ही होता है, बढ़ाने वाला नहीं होता। ऐसा मार्ग नहीं है बिल्ली निकालनी है घर से तो ऊँट घुसा ले काम घर में, ऐसा नहीं। उल्टा उल्टा काम नहीं होता। समझ में? बात नहीं समझ में? ये समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? भैया आचार्य कुंद। तीर्थंकर की हम पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवता को भी रेस्पेक्ट तो देते ही है ना, वो हमसे बड़े हैं। मैंने रिस्पेक्ट देना अर्थ समझ में क्या? रिस्पेक्ट देना मतलब आप उनको रोज प्रणाम करते हो, आप उनको कहाँ मानते हो कि मिलते हमसे हैं बड़े आपको? हैं। मिलते हैं? कहीं मिलते हैं क्या उनकी आपको? मिलेंगे नहीं, वो उनकी फोटो देख करके ही अपने मन में उनको। अब कोई कहेगा कि तुम्हें अरिहंत मिलते हैं क्या? कोई हमसे ये भी तर्क कर सकता है? हैं? कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या क्या समझाए तुमको? देखो अच्छा सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से देवी देवता को आपको रिस्पेक्ट करनी है? फॉर एग्जाम्पल किसी एक का नाम बताओ हमें। है? पद्मावती देवी, अम्बा माता। पद्मावती को करनी है, चलो। तो पद्मावती का स्वरूप कैसा होता है जरा बताना हमें। देवी देवता हाथ में तलवार वलवार लिए घूमते हैं क्या? कि जैन दर्शन में जिनागम में देवी देवताओं का ऐसे स्वरूप बताया है कि किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, ऐसा ऐसा होता है क्या? दूसरी बात, समोशरण में भी, तिल्लोय प्रणति आदि में जो समोशरण का आदि का प्रतीक कहा है, स्वरूप समझाया है, समोशरण में हिंसा का उपकरण, समोशरण में हिंसा का उपकरण देवी देवता भी लेकर जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं? नहीं। हिंसा में क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो। अब आप आगम से बतलाओ पहले हमें ये बात, ऐसा होता है क्या वहां पर? वहां तो ऐसा नहीं होता। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? और वो पद्मावती का आमुख स्वरूप ऐसा स्वरूप होता है क्या? ये बतलाओ। ये भी नहीं बता पाओगे। दूसरी तीसरी बात सुनो, पद्मावती के सर पे पार्श्वनाथ भगवान बैठे होते हैं? आगम में कहाँ लिखा है? वर्तमान युग की कौन सी कथा में लिखा है ये बात? उसका क्या प्रमाण है बताओ? है कहीं कोई नहीं, कथा वो बताओ जहाँ लिखा हो? एक्चुअली वो अपने सिर पर इसलिए उनको बिठाया हुआ बता रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए हाँ। पूजनीय है। इसलिए वो उनको मतलब इतना महान अरे मानती है कि अपने वो सिर तो पर बिठा अभिनय के हो गया, रखा है। वो तो अभिनय हो गई ना। स्त्री छूती है क्या भगवान को? देवी, देवी की छोड़ो, स्त्री का चित्र, चित्र वो भी क्या माना गया है? ब्रह्मचर्य में दोष माना गया है। और बताऊं क्या दोष माना गया है? अब आचार संहिता नहीं पढ़ी होगी आपने। ऐसा वृक्ष जो दूर से देखने पर स्त्री जैसा प्रतीत होता हो, क्या माना गया है? ब्रह्मचर्य का घातक माना गया है, दूर रहना। मालूम नहीं? मालूम? अब पता ही नहीं होगी ये बात। कितने 32,000 दोष होते हैं। 32,000 दोष गिनोगे बैठोगे ना तब कल्पना नहीं कर पाओगे आप 32,000 दोष किसको कहते हैं, है ना? किन किन आकृतियों को, किस प्रकार की विकृतियों को त्रियंचनी, त्रियंचनी, क्या? त्रियंचनी, वो पुरुष के समीप हो तो ब्रह्मचर्य की घातक है।
मालूम या नहीं मालूम? ये सब दोष है। तो पद्मावती को इतनी नहीं बात मालूम, सम्यक दृष्टि देवी है वो, उसको नहीं पता कि जो ये साक्षात ब्रह्मचर्य की मूर्ति है, भगवान है, निर्दोष है, अरहंत है, और इनका जो प्रतीक मेरे सर पे बिठाने वाला बनाया गया है, ये आगम के विरुद्ध है, अवणवाद है। इसका विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए पद्मावती को, या नहीं करना चाहिए? बोलो। अवण सम्यक दृष्टि जीव को अवणवाद का विरोध करना चाहिए या अवणवाद का साथ देना चाहिए? रानी ने झूठा आरोप लगाया सेठ सुदर्शन पे, तो देवों ने दूर किया ना कि भैया ये सच्चा है, झूठा नहीं है। ऐसे ही किया ना, है ना? तो पद्मावती का फर्ज बनता है वो ये बात बोले कि भैया ये गलत है, स्त्रियां भगवान को सर पे नहीं बैठाती, समोषण में ऐसा नहीं होता। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है, या नहीं समझ में आती है? कृत्रिम अकृत्रिम चैताल्यों का जो स्वरूप तिल्लोय प्रणति आदि ग्रंथों में कहा है, वो किस प्रकार का कहा है, किस प्रकार से होता है? भगवान का जन्माभिषेक होता है, जन्माभिषेक, जन्माभिषेक, ध्यान से रखना, जन्माभिषेक की बात कर रहा हूँ। अनंत अवस्था में बनने के बाद मूर्तियों का प्रक्षालन तो जैसे होता है उसकी तो बात मैं बाद में बतलाऊंगा, जन्माभिषेक की बात सुनो। मालूम सिर्फ दो ही इंद्र करते हैं, मात्र दो ही देव करते हैं, अन्य देव भी नहीं करते। देवियों की तो बात छोड़ दो। सुमेरु पर्वत के एक इस हाथ पे शिला बनी है, एक इस हाथ पे शिला बनी है, दो शिलाएं बनी है, शायद सनत और महेंद्र या इंद्र और महेंद्र, ऐसे दो। उन शिलाओं के नाम भी यही हैं, और वही दो देव उन शिलाओं पे खड़े होते हैं, अन्य कोई देवता उन शिलाओं पे खड़ा नहीं होता। और जितने भी अन्य देव हैं वो सब कलश भर के उन देवों के हाथ में देते हैं, और वो देव जन्माभिषेक करते हैं। ऐसा स्पष्ट वर्णन है, बिल्कुल स्पष्ट। स्वधर्म और ईशान ईशान, अभिषेक करते स्वधर्म और हैं, और ईशान, हाँ। हाँ, और उन सनत शिलाओं कुमार का नाम भी महेंद्र चमर ढोरते हैं। चवर ढोरते हैं। हाँ। इन दो इंद्रों के अलावा तीसरा कोई इंद्र अभिषेक नहीं करता। क्या कह रहा हूं? सिर्फ कलश देता है। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा। प्रमाण है ये बिल्कुल एकदम, आदि पुराण में स्पष्ट लिखा, खोलो पढ़ो, तिल्लो पर्ण इत्यादि ग्रंथों में सब जगह स्पष्ट है ये बात। आती बात समझ में नहीं आती? अब इतने इतने तर्क हैं, इतने इतने तर्क हैं, इतनी इतनी बातें हैं। अब रही आपके आदर देने की बात, जो प्रश्न है आपका। देखो, आदर तो चार गति के जीवों का है, और आदर किसको कहते हैं? कि उस जीव को हमारे से किसी प्रकार का हिंसा का परिणाम उत्पन्न ना हो, और हम उसकी हिंसा ना करें, बस इतना नाम आदर है। इसका नाम आदर है। और दूसरी आदर जो मोक्ष मार्ग की आदर होती है, वो देवशास्त्र गुरु को होती है, बात खत्म। बाकी किसी को नहीं होती। कौन सी आदर करें? बताओ किस तरह का आदर करें? जैसा आदर कुत्ते का है, ऐसा आदर देव का है। अब कोई कहेगा भैया आपकी अपनी भाषा पे लगाम दो, पर सच्चाई है ये, वो भी जीव है, वो भी जीव है, जीव है। आप जीव देखो ना, आप कुत्ता देव मत देखो ना, हम जीव देख के कह रहे हैं। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी ना, नहीं समझ में आई होगी। आगम का वचन है, तिर्यंच सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? नार की सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव, कौन बड़ा है? नारकी सम्यक दृष्टि। फिर अब बोलो। और गति अपेक्षा बताऊं? गति अपेक्षा समझ लो, मनुष्य गति देव गति से ऊपर आती है, नीचे आती है? ऊपर आती है। फिर अब बोलो, अब उस हिसाब से तो देवताओं को हमारी पूजा करनी चाहिए। हम देवताओं की क्यों करें? उस अपेक्षा से तो ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? आदर का अर्थ क्या होता है? आदर माने उनको गाली देना, उनका निरादर करना। अनादर तो इसका नाम है। देव सर्वांग सुंदर होते हैं या कुरूप होते हैं? कैसे होते हैं वो तो? सर्वांग सुंदर। हाँ, निकृष्ट से निकृष्ट जाति का व्यंतर होता है ना। भूत जाति का व्यंतर, व्यंतर जाति का व्यंतर, भूत में उसमें भी 10 प्रकार के व्यंतर होते हैं। पिशाच जाति का व्यंतर सबसे निकृष्ट, सर्वांग सुंदर होता नहीं होता है ना? अच्छा। और अपने ये क्षेत्रपाल हैं, ये कैसे दिखते हैं? ये आदर है या निरादर है? क्या माने बोलो? आदर माने या निरादर माने? है यक्ष, कैसा मुंह बनाते हैं यक्ष का? गो यक्ष, या क्या नाम है उसका? गो खुरु यक्ष, या ऐसा कुछ नाम है ना।
उसका उसका मुंह बनाते हैं, किसका मुंह बनाते हैं? तिरंच का मुंह बनाते हैं ना, तिरंच का मुंह बनाते हैं ना। देवता तिरंच मुंह वाले होते हैं क्या? आदर किया निरादर किया? बतलाना जरा। निरादर। ये तो निरादर है। ये कहाँ आदर हुआ? देवताओं का हाइट, सर बड़ा शरीर छोटा है, ऐसा होता है क्या? भैरव का शरीर कैसा बनाते हैं हम? कौन से भैरव है? बटुक भैरव है? कौन सा वो भैरव के नाम का मंदिर बना है बहुत बड़ा, जो भी उसका है ना, वो सर बड़ा और शरीर छोटा। आदर है निरादर है? आदर है निरादर है? आप बतला दो। कहीं आंख बड़ी है, कहीं हाथ बड़ा है, कहीं पेट बड़ा है, आदर है निरादर है ये? किसको कहते हैं आदर निरादर? ऐसे निरादर समझ में आओगे तो मैं आपको बताऊं, जिसकी तुम जितने निरादर तुम कर रहे हो इतना निरादर कोई दूसरा नहीं कर रहा। आदर करने वाला जितना निरादर कर रहा है, नहीं पूछने वाला तो उतना निरादर भी नहीं कर रहा। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? आती है या नहीं आती है? सम्यक दृष्टि देवता होते हैं ना, सम्यक दृष्टि। तो भगवान के द्वार के बाहर खड़े हैं दो सम्यक दृष्टि देवता। बाहर खड़े होने चाहिए, अंदर खड़े होने चाहिए? द्वारपाल होना चाहिए क्या सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को अंदर। द्वारपाल होना चाहिए क्या? अब जो समोषण की रूपरेखा है, जो उसका स्वरूप है, उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो तुम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि या आदर निरादर की बात कर रहे हो, उसका कोई पैमाना नहीं है, तो ये और छोर देवी नहीं है देवता उसका। भी तो सम्यक दृष्टि होते होंगे ना? सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, है ना। चलो अब ये बढ़ता चला जाएगा। सुनो, विनय है ना, विनय किसको कहा? कि पूज्य, जो पूज्य है उसमें आदर भाव करना। और पूज्य पुनः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान और अरे बोलो ना, चारित्र में पाया चारित्र जाता में है। पाया जाता है। और देवताओं में चारित्र नहीं होता। नहीं पाया जाता। अतः उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, यही वास्तविक विनय है। देवताओं में चारित्र नहीं पाया जाता, ये मैं तो नहीं कह रहा, कि मैंने ही कहा है, आपको भी लगता है ऐसा? स्पष्ट ही है, उसमें क्या बात है ना। विनय नामक अंतरंग तप चार प्रकार का है। देखो कौन कौन से चार प्रकार का बताया? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। अब ये उपचार विनय ना उपचार विनय, ये उपचार विनय पहले समझना। अभी तो समय हुआ उसकी चर्चा, हम बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।